अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से एक वीडियो वज़ू से रिलेटेड लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें वज़ू की फ़जीलत बयान की थी। आज इस वीडियो में मैं वज़ू यानी कि किस तरीके से बनाना चाहिए, उसके बनाने का सही तरीक़ा क्या है। बाज़ लोग तो यूँ करते हैं कि उन्हें वज़ू बनाने का तरीक़ा ही नहीं पता है, वो बहुत गलतियां कर जाते हैं वज़ू बनाने में, जिसकी वजह से उनकी नमाज़ें बर्बाद चली जाती हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जिनको वज़ू नहीं आता है, जो उसमें गलतियां करते हैं, तो वो इस मेरे वीडियो से सीखें और समझें। देखिए, सबसे पहले वज़ू में तो 4 बातें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 मुँह धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, नंबर 3 पूरे सर का मसाह करना। पूरे सर से मुराद है कि उसमें कानों का भी मसाह करना। जब पूरे सर का मसाह करेंगे उसमें हमें कानों का भी मसाह करना पड़ेगा, तो पूरे सर का मसाह करना। नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। देखिए फ़ायदा देखें इसका कि किसी उज़ू के धोने के ये मतलब है कि उस उज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह चुपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। देखें, बाज़ लोग ये करते हैं ना, जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं, तो जिसके मतलब ऐसे वज़ू हाथ पर पानी फेर लिया या, तो इसको धोना नहीं कहेंगे ना। इससे वज़ू या गुस्लादा होगा हमारा। इस बात का लिहाज बहुत ज़रूरी है कि लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और उनकी नमाज़ें बर्बाद जाती हैं। देखिए, जब हमारा वज़ू ही ठीक तरीके से नहीं होगा तो हमारी नमाज तो बर्बाद जाएंगी ना। इसलिए सबसे पहले हमें वज़ू किस तरीके से बनाई जाती है इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ऐसी जगहें हैं कि जब तक उनका ख़ास ख्याल ना रखा जाए उन पर पानी ना बहेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत मतलब सारी हमारी जगह ऐसी हैं तो बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है कि हमारे वज़ू पर पानी हमारे जिल्द पर बह रहा है या नहीं, ठीक है। नंबर पहला एक है कि मुँह धोना, यानी शुरू पेशानी से, यानी शुरू पेशानी जहाँ से अमूमन सर के बाल होते हैं थोड़ी के नीचे तक, लंबाई में पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, यानी कि दांत के जमने की जगह तक, चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। और इस हद के अंदर कि जिल्द के हर हिस्से, जिल्द से मुराद है स्किन, हमारी जो स्किन होती है ना, तो इस हद के अंदर जिल्द के हर हिस्से पर एक मरतबा पानी बहाना फ़र्ज़ है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मुँह धोने में पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारी पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हमें पूरा चेहरा अच्छी तरह से धोना चाहिए। मसला लबों का वो हिस्सा, अब देखें इसमें कौन कौन सी जगहें आ जाती हैं वो बयान कर रहे हैं। लबों का वो हिस्सा, यानी कि हमारे लब होठ होते हैं ना, तो लबों का वो हिस्सा जो अमूमन और आदतन लब बंद करने के बाद ज़ाहिर होता है। अब जैसे हम शांत बैठे हैं, हमारे लब बंद हो गए, तो ये अमूमन वो हिस्सा है इसका, ठीक है, उसका धोना फ़र्ज़ है। शांत बैठे हैं, अब हम तो हमारे अमूमन लब बंद हो गए हैं, तो उस बीच का जो हिस्सा होगा उसका धोना फ़र्ज़ है। यूं ही रुखसार और कान के बीच में जो जगह है, जिसे कनपट्टी कहते हैं, रुखसार और कान के बीच की जो जगह है उसे हम बोलते हैं कनपट्टी, उसका धोना भी फ़र्ज़ है। मसला, अब ये औरतों के लिए ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, इसमें औरतें ख़ास ख्याल दें। नथ का सुराख अगर बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना फ़र्ज़ है। नथ का सुराख है, अगर बंद ना हो, अगर बंद है तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है, अगर बंद ना हो तो उस पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। पानी बहाएंगे क्योंकि तभी तो अंदर जाएगा। अब जब उसमें सुराख है तो उसमें अंदर जाना भी ज़रूरी है पानी। अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दे, वरना हरकत देना ज़रूरी नहीं। अगर तंग है तो हमें नथ को ना हल्की सी हरकत देनी पड़ेगी, उसे हिलाएं, हरकत दें ताकि वो अंदर तक पानी चला जाए, तो हरकत देना ज़रूरी है। अगर तंग ना हो तो हरकत देना ज़रूरी नहीं। देखें, हाथ का धोना, इस हुक्म में कोहनियाँ भी दाखिल हैं। जब हाथ धोएंगे तो उसमें उस हुक्म में हमारी कोहनियाँ भी दाखिल हैं। अगर कोहनियों से नाखूनों तक कोई जगह ज़र्रा बराबर भी धुलने से रह जाए वज़ू ना होगा। हमारी पूरी वज़ू का ये है कि अगर हम वज़ू बना रहे उसमें एक बाल बराबर भी जगह सूखी रह गई तो हमारी वज़ू ना रहेगी, वज़ू होगा ही नहीं। अब मसला, हर किस्म के जायज़ व नाजायज़ गहने, छल्ले, अंगूठियाँ, बिछिया, कंगन, कांच, लाख वगैरह, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे वगैरह अगर इतने तंग हों
कि पानी ना बहे तो उसका उतार कर धोना फ़र्ज़ है। देखें, ये औरतों के जो गहने वगैरह होते हैं, चूड़ियाँ, बिछिया, कंगन वगैरह, अगर ये इतने तंग ना हो, अगर ये इतने तंग हैं कि उसमें पानी इसके अंदर तक नहीं जा पाएगा, जब हम वज़ू बना रहे हैं, उसके हाथ जैसे हम धुल रहे हैं, मसला ये समझ लें कि हम हाथ धुल रहे हैं अभी वज़ू बनाते टाइम, अब हम चूड़ियाँ पहने, अगर वो इतनी तंग है या उसके नीचे पानी नहीं बह जाएगा, वो पानी नहीं जा पाएगा उसके अंदर तक, तो उसका उतार कर धोना फ़र्ज़ है। उसे उतारें, उसके बाद हम अपना हाथ वगैरह धोएं। अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाता है तो हरकत देना ज़रूरी नहीं। अगर वो इतनी तंग नहीं थी, ढीली थी, अगर उसे हिला लिया तो उसके नीचे से पानी बह गया, यानी कि हमारी जिल्द पर पानी बह गया, स्किन पर पानी बह गया, तो हमें उसमें हरकत देना ज़रूरी नहीं है। और अगर ढीले हों कि बेहिलाई भी नीचे पानी बह जाएगा तो कुछ ज़रूरी नहीं। और अगर इतने ढीले हैं कि उसमें हिलाना भी ज़रूरी नहीं है, बिना हिलाए ही पानी जा रहा है, तो उसमें हरकत देना यानी कि कुछ बह जाएगा तो कुछ ज़रूरी नहीं है, उसे हरकत देना ज़रूरी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इससे आगे का बयान मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी, इसलिए जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।